बिना पटाखों वाली दिवाली मनाने का आदेश जारी हुआ हो, लेकिन दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर पटाखों की अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से पटाखे बनाने में जुटी हुई थी और उतनी ही तेजी से लोग भी सरकार द्वारा हर नियम को तोड़कर पटाखे खरीदने के लिए चोरी छुपे दुकानों पर ब्लैक में पटाखे खरीदने पहुंच रहे थे। वैसे नियम तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे और लोगों को सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से देश की राजधानी दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण की बलि चढ़ चुकी है और अब धुंधली नजर आ रही है। शहर में लगी पाबंदी के बावजूद दिवाली की रात जमकर पटाखे फोड़े गए, जिससे दिवाली की अगली सुबह राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिवाली की अगली सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 326 मापा गया। बहरहाल पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम पाया गया है। पिछले साल दिवाली के अगले दिन औसत AQI स्तर 462 था। दिवाली के दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई। दिवाली की सुबह शहर में प्रदूषण का स्तर 276 के AQI के साथ खराब श्रेणी में था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बढ़ गया। सोमवार शाम तक AQI बढ़कर 313 हो गया, जो इस साल पहली बार बहुत खराब श्रेणी में आया। पटाखों के फोड़ने के साथ साथ आसपास के राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाले उत्सर्जन से भी शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया। प्रतिबंध और सख्त कार्रवाई की घोषणा के बावजूद दिल्ली में दिवाली की पूरी रात बड़ी संख्या में तेज आवाज में पटाखे की गड़गड़ाहट होती रही, जिसके बाद अब दिल्ली NCR की हवा खराब हो चुकी है। दिल्ली के बाद अलीपुरद्वार में AQI 308, शादीपुर में 300, नरेला में 290, बवाना में 310, वजीरपुर में 313, ITO पर 332, आनंद विहार में 363, पूसा में 323, DTU में 304, पंजाबी बाग में 327 दर्ज किया गया है। इस तरह देखा जाए तो दिल्ली के सभी इलाकों में मंगलवार की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई है। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया है और दिवाली के बाद AQI 342 था, जबकि गुरुग्राम की वायु गुणवत्ता अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर थी। वहां का AQI 245 पर खराब श्रेणी में रहा।